आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं वह विषय है मैथिली शरण गुप्त द्वारा रचित पंचवटी टीका संदर्भ और समीक्षा। इस को देख लीजिए। इसके लेखक हैं डॉक्टर हराधन कोइरी। इसमें अध्याय 7 पृष्ठ संख्या 143 जिसमें लिखा है लक्ष्मण और आज के युवा। कविवर मैथिली शरण गुप्त ने पंचवटी में लक्ष्मण के माध्यम से चरित्र आधनम प्रधानम की उक्ति चरितार्थ किया। पंचवटी की कथा का शुभारंभ पंचवटी के रमणीय वातावरण के चित्रण के साथ होता है। लक्ष्मण पन कुटीर के सामने स्वच्छंद शिला पर बैठे हुए देख रहे हैं और प्रकृति कितनी उदार है। अब हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं वह मार्मिक वह सुंदर पंक्ति जिसको डॉक्टर हराधन कोइरी ने अपने कलम से चरितार्थ किया है। आँखों के आगे हरियाली रहती हर घड़ी यहाँ, जहाँ तहाँ झाड़ी में झिरती है झरनों की झाड़ी यहाँ। वन की एक एक हिमकनिका जैसी सरस सूची है, क्यों सो नागरिक जनों की वैसी विमल रंभ रुचि है। आगे वे कहते हैं इच्छा होती 100 जनों को एक बार वन में ले जाऊं और यहाँ के अनुपम महिमा उन्हें घुमा कर दिखलाऊं। इसी बीच शूर्पणखा का आगमन होता है, जिसे देखकर लक्ष्मण आश्चर्यचकित हो जाते हैं और वे पूछते हैं कि तुम कौन हो, कहाँ से आई हो। इसी बीच शूर्पणखा अपना परिचय देती हुई कहती है प्रथम बोलना पड़ा तुम मुझे ही, पूछो तुमने बात नहीं, इससे पुरुषों की निर्ममता होती क्या प्रतिभात नहीं। इतने में लक्ष्मण संभल चुके थे, थोड़े मुस्कुराए और अपने गंभीर भाव लिए उत्तर देते हैं सुंदरी मैं सचमुच विस्मित हूँ तुमको सहसा देख यहाँ। शूर्पणखा के लिए वह लक्ष्मण के सामने उपस्थित हुए और लक्ष्मण के वासनायुक्त प्रेम की याचना करती है। मैं तुम्हें पति रूप में देखना चाहती हूँ, आप मुझे स्वीकार कर लो। शूर्पणखा का प्रस्ताव को सुनकर लक्ष्मण जी बोले नहीं पाते। वे सोचते हैं कि इसी रात्रि काल में इस भीषण अरण्य में अकेली नारी कहाँ से आई, इसे क्या कहकर संबोधित करूं। कवि के मार्मिक अवयुक्त देखिए। भाषण भंगी देख तुम्हारी हाँ मुझको भय होता है, पर मध्य तुम्हें देख वन में यूं मन के सयस होता है। कहूँ मानवी यदि मैं तुमको तो वैसा संकोच कहाँ, कहूँ दानवी तो उसमें है ये लानों की लोच कहाँ। वनदेवी समझू तो वो तो होती भोली भाली, तुम ही बताओ कि तुम कौन हो है रंजित रहस्य वाली। लक्ष्मण की नाराजगी को पहचानती हुई शूर्पणखा कहती है कि तुम बोलते क्यों नहीं, तुम क्या चाहती हो। यदि तुम्हें धन की इच्छा हो तो धन मिल जाएगा, यदि राजा बनने की शौक है
तो राजा बना दूंगी। यदि किसी से शत्रुता का मोल लेनी है तो मैं तुरंत मार सकती हूँ। तथापि तुम मुझे स्वीकार कर लो एवं निर्भीक होकर इस वन्य प्रदेश विचरण करो। जो चाहो सो सब पाओ, धन की इच्छा हो तुमको तो सोने का मेरा भूभार। शासक भू बनो तुम उसके। शूर्पणखा प्रस्ताव पर प्रस्ताव देती है। फिर लक्ष्मण टस से मस नहीं होते हैं। वे कहते हैं कि तुम किससे बातें कर रही हो? उसकी कुल सील भान है तुम्हें? जिसकी रूप स्तुति करती हो तुम आवेग युक्त इतनी, उसके सील और कुल का भी अवगति है तुमको कितनी। लेकिन आज की युवा क्षणिक मिलन की ही उनकी कवायद शुरू हो जाती है और एक दूसरे के हो जाते हैं अथवा सीधे जीने मरने की कसम खा लेते हैं। परंतु ये निश्चय है, प्रतिज्ञा कुछ ही दिनों के बाद डगमगाने लगती है, जिसके परिणाम अंतस्वाद प्रोटेशन के कारण बन जाती है। आज की युवाओं के चरित्र तक दृष्टिता बनाए रखने के लिए पंचवटी के लक्ष्मण को अपना आदर्श मानकर अपने चरित्रों का अनुकरण करना चाहिए। तभी मेघनाद रूपी लक्ष्य पर विजय पा सकते हैं। जय सिया राम।